नमस्कार दोस्तों, इंस्ट्रस मार्केट चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करेंगे, जो हर किसी के ज़हन में है। क्या इंडियन स्टॉक मार्केट गिरने के पीछे अदानी ग्रुप का हाथ है? आज हम इस सवाल का जवाब ढूँढने की कोशिश करेंगे। अमेरिका ने तो गौतम अदानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया था और इसका इंडियन शेयर मार्केट पर क्या असर हुआ, इस बात को हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट 2023 में हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसपे अदानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। ये बात तो आप सभी को पता ही होगी। हिडनबर्ग का कहना था कि अदानी ग्रुप ने अपने स्टॉक्स को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया और मार्केट को मैनिपुलेट किया है। अदानी ग्रुप ने अपने कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ाने के लिए अपने ही कंपनी के शेयर्स शेल कंपनीज के जरिए खरीदे और अदानी ग्रुप ने टैक्स हेवंस का भी इस्तेमाल किया था, जिससे उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड किसी के समझ में नहीं आया। इस हिडनबर्ग के एलिगेशन के बाद अदानी ग्रुप और इंडियन स्टॉक मार्केट दोनों ही काफी ग्लोबल मार्केट में चर्चा में है। सबसे पहला आरोप जो अदानी ग्रुप पर लगा था वो है स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन का। हिडनबर्ग कंपनी का ये कहना था कि अदानी ग्रुप ने अपने खुद के कंपनी के स्टॉक्स को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया है, जिससे इन्वेस्टर को लगता था कि ये कंपनी काफी प्रॉफिटेबल है, लेकिन अदानी ग्रुप की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ और थी। लेकिन मैनिपुलेशन की वजह से स्टॉक प्राइसेस आर्टिफिशियली हाई दिखाई देती थी। इस अदानी ग्रुप के कंपनी के शेयर्स का मैनिपुलेशन का एक मेन टूल था, जिससे वह अपने कंपनी के शेयर्स को मैनिपुलेट करते थे। वो है शेल कंपनीज का यूज, जिसमें अदानी ग्रुप ने अपनी शेल कंपनीज को मॉरिशियस और केमन आइसलैंड जैसे टैक्स हेवन में रजिस्टर्ड किया था। हिडनबर्ग कंपनी ने यह भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अदानी ग्रुप ने शेल कंपनीज का यूज किया है, जो कि टैक्स हेवन में रजिस्टर्ड थी। टैक्स हेवन मतलब ऐसे कंट्रीज होते हैं जहां पर टैक्स लॉज बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। अब अदानी ग्रुप का कहना था कि उन्होंने यहाँ शेल कंपनीज को लेजिट बिजनेस की तरह ऑपरेट किया, लेकिन हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी कहती है कि यह कंपनी सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन के लिए थी। शेल कंपनीज का एक और एग्जांपल है मॉरिशियस, जहां पर कई शेल कंपनीज रजिस्टर्ड है। इन कंपनीज को अदानी ग्रुप ने अपने बिजनेस एक्सपांशन के लिए यूज किया। इस तरह अदानी ग्रुप ने अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स छिपाने के लिए शेल कंपनीज को अपनाया। अब अदानी ग्रुप के बारे में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाई डेप्ट लेवल। अदानी ग्रुप के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को लेकर भी कुछ कंसर्न रेज किए गए। गौतम अदानी ने बहुत ज्यादा लोन लिया है। हाई डेप्ट लेवल का मतलब यह होता है कि अगर बिजनेस में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होता है तो कंपनी को अपने रिपेमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अदानी ग्रुप का कहना था कि उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए डेप्ट लिया था, लेकिन यह हाई डेप्ट लेवल मार्केट में अनसर्टिनिटी क्रिएट करती है। मतलब अगर कंपनी पर डेप्ट ज्यादा हो और अगर कंपनी अपने रीपेमेंट नहीं कर पाती तो उस कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरने लगता है और मार्केट में निगेटिविटी बढ़ जाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अदानी ग्रुप के एफपीओ में इरेगुलरिटीज। अदानी ग्रुप ने अपने एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को लॉन्च किया था, लेकिन हिडनबर्ग ने इस एफपीओ के प्राइसिंग और टाइमिंग पर क्वेश्चंस उठाए थे। अदानी ग्रुप को एफपीओ को कैंसिल करना पड़ा, जो कि उस टाइम पर मार्केट में एक बड़ा शॉक था। हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी का कहना था कि अदानी ग्रुप ने इन्वेस्टर को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी थी और एफपीओ की प्राइसिंग को इंटेंशनली मैनिपुलेट किया था। एफपीओ में यह इरेगुलेटरीज मार्केट में और भी अनसर्टिनिटी क्रिएट करती है। अब इससे उस टाइम क्या होता, जब इन्वेस्टर को लगता है कि उन्हें गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी तो वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को निकाल लेते हैं, जिससे मार्केट और भी गिरता है। अब सवाल उठता है कि अगर अदानी पर यह सब एलिगेशन सच है तो क्या इसका स्टॉक मार्केट पर कोई फर्क पड़ता है? दोस्तों, जब किसी बड़े कॉरपोरेट ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सस्पिशियस होती है तो मार्केट में अनसर्टिनिटी बढ़ जाती है। और इंडिया में अदानी ग्रुप कितना बड़ा है ये आप लोगों को तो पता ही है। जब इन्वेस्टर को लगता है कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेटिव है तो वो अपने शेयर्स बेचने लगते हैं। इससे स्टॉक प्राइसेस गिरते हैं और मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट निगेटिव हो जाता है। अदानी ग्रुप की वजह से स्टॉक मार्केट में जितनी अनसर्टिनिटी हुई उसका इम्पैक्ट पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट पर पड़ा है। जब मार्केट में अनसर्टिनिटी होती है तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट गिरता है और वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को निकालने लगते हैं। इससे स्टॉक प्राइसेस गिरने लगते हैं और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी डाउनवर्ड हो जाता है। अब हम बात करते हैं रेगुलेटरी बॉडीज की। सेबी और आरबीआई दोनों ने अदानी ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। ये इन्वेस्टिगेशन स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग
और कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर है। अगर इन इन्वेस्टिगेशन में कुछ गलत पता चलता है, तो डेफिनेटली अदानी ग्रुप को पनिश किया जाएगा। सेबी ने यह कंफर्म किया है कि वो अदानी ग्रुप के फाइनेंशियल डीलिंग्स और उनके स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं। अब एक और जो शॉकिंग न्यूज़ है अदानी ग्रुप के बारे में, जो निकल के आई थी, अमेरिका ने गौतम अदानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया था। ये वारंट कुछ स्पेसिफिक लोगों के खिलाफ था, जो अदानी ग्रुप से जुड़े हुए थे। अमेरिका की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने कहा था कि ये लोग फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और सिक्योरिटीज वायलेशंस में इन्वॉल्व थे। यह अरेस्ट अदानी ग्रुप के इंटरनेशनल इमेज पर भी एक बड़ा सवाल उठाता है। यह स्टेप ग्लोबल मार्केट में अदानी ग्रुप की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहा है। अगर ये अरेस्ट होती है, तो इससे उनके बिजनेस और उनकी स्टॉक प्राइसेस पे काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है और ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक वार्निंग का काम करेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट सवाल पर। क्या अदानी ग्रुप का स्टॉक मार्केट पर कोई डायरेक्ट इफेक्ट है? अगर हम हिडनबर्ग की रिपोर्ट और उसके बाद आए रिएक्शंस को देखें, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अदानी ग्रुप की एक्टिविटीज ने स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस किया है। किसी भी कंपनी का मैनिपुलेशन अगर स्टॉक मार्केट में हो, तो इसका इम्पैक्ट पूरे मार्केट पर पड़ता है। मार्केट में जितनी अनसर्टिनिटी हुई, उसका इफेक्ट ना सिर्फ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पर हुआ, बल्कि पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट पर पड़ा है। इन्वेस्टर चाहे फिर वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो या फिर फॉरेन इन्वेस्टर हो, इनका जब ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस टूट जाता है, तो स्टॉक मार्केट भी टूटने लगता है। तो दोस्तों, अदानी ग्रुप पर लगाए गए आरोप और स्टॉक पर उसका इम्पैक्ट कॉम्प्लेक्स है। हाँ, कुछ एलिगेशन सच हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि अदानी ग्रुप की वजह से पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट गिर गया है, ये थोड़ा एक्सट्रीम लगता है। हमें ये समझना होगा कि मार्केट गिरने के कई रीजंस हो सकते हैं और उनमें से एक रीजन अदानी ग्रुप का मैनिपुलेशन भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अदानी ग्रुप का स्टॉक मार्केट पर कोई डायरेक्ट इफेक्ट है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आते रहेंगे।